हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आयतन के जितने भी मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, जिसमें कि गोला, शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें एक साथ होगी। ठीक है, और वो क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और मैं एक छोटी चीज़ बता देता हूँ कि एक और सेपरेट चैनल है अपना स्टडी वायर के नाम से। ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स। और जिन लोगों का अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों का मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, तो इस चैनल पे हम जीरो टू हीरो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। उस चैनल पर ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि एमपी के एग्ज़ाम छोड़कर आपको अगर सेंट्रल के भी देना है, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और इस चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि मैथ्स के समथिंग हर एक जो चैप्टर ये आ रहा है, चैप्टर या फिर लेक्चर बोलो, वो 4 से 5 घंटे का एक लेक्चर कर रहे हैं हम इसमें कंप्लीट, है ना। तो जिसमें क्या हो रहा है कि एक छोटी छोटी चीज़ों को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन लोग अगर इंटरेस्टेड है कि मैथ्स अच्छा करना है, तो आप ये स्पेलिंग लिख लीजिएगा, स्टडी वायर मैथ्स। ठीक है, और आपको डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे। अब देखते हैं हम कि आज मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो किस प्रकार होंगे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पर जिन लोगों ने सबसे पहले हमने घनाभ पढ़ा, फिर घन पढ़ा, फिर गोला पढ़ा, फिर शंकु पढ़ा, बेलन पढ़ा, ये चारों पांचों चीज़ें नहीं देखी है, तो आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम जो भी चर्चा करेंगे वो पढ़ी वाली ही करेंगे। पर यहाँ पर दो अलग अलग आर्टिकल को हम कंपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एक गोला एक बेलन की त्रिज्या। ठीक है, एक गोला एक बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, एक गोला एक बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ समान है, और संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो ऊंचाई का अनुपात बताओ। तो ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। अब ये देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले तो हम जब भी आयतन सॉल्व करते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जब हम आयतन पढ़ते तो डायग्राम हमारे माइंड में चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला, एक गोला और एक बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो एक बेलन, अब यहाँ एक गोले की बात हो रही, तो गोला तो कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, उसकी त्रिज्या हम क्या मान ले, आर मान लेते हैं। और बोला है एक बेलन को कंपेयर कर रहा है, तो अगर हम बेलन की बात करते हैं तो बेलन कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, बेलन। तो ये हमने बना लिया बेलन। तो एक गोला और एक बेलन की बात करी, उसने बोला कि त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ समान है। मतलब इसकी त्रिज्या अगर आर है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, आर होगी। तो उसने यहाँ दिया ही है कि उनकी त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान है। तो इसकी त्रिज्या गोले की आर है, तो बेलन की भी कितनी हो गई, आर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो ये बताओ, समान मीन्स क्या होता है, बराबर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि पुराने सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, तभी ये बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले पढ़ चुके हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखो, हम करा क्या था हमने कि 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर इंटू एच, तो ये वक्र पृष्ठीय आ गया था, और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ और ये हो जाएगा ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल। तो ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और ये भी, और दोनों उसने बोला कि संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ गोले का और ये हो गया बेलन का। आगे सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये देखो, इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेते, कितना, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, आर प्लस एच या एच प्लस आर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पर याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बना सकते हैं अगर आपको आता है तो। यहाँ से हम करेंगे क्या कि देखो, एक पाई से तो पाई कट जाता है, 2 एकम 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 2r बराबर से इधर बचा कितना है, तो r प्लस एच बचा हुआ है हमारे पास। और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का r इधर किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर कितना जाएगा, देखो 2r एक r घटाएंगे तो r बराबर से क्या जाएगा, h। तो हमें ये पता चल गया कि r और h क्या है, समान है। तो उसने क्या बोला, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ऊंचाई, अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये अगर गोला है तो इसकी ऊंचाई समझना यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक होगी,
इसकी ऊंचाई कितनी आ चुकी है, r बराबर से h, मतलब इसकी त्रिज्या अगर r है तो इसकी ऊंचाई भी कितनी है, h। देखो इसकी त्रिज्या r है और r और h क्या है, बराबर, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, h आ गई। क्लियर है, और h आ गई मतलब h किसके बराबर है, r के बराबर है। क्लियर है, तो देखो r और h बराबर आया मतलब बेलन की त्रिज्या r है, तो ये इसको हम ऊंचाई बोलते हैं और यही ऊंचाई किसके बराबर है, r के। परंतु इस बेलन की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये है यहाँ से यहाँ तक ये r और यहाँ से लेकर यहाँ तक r, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 2r हो गया। मतलब बेलन की यहाँ पर इस गोले की ऊंचाई कितनी आ रही है, 2r, और बेलन की ऊंचाई कितनी आ रही है, r। क्लियर है, तो उसने क्या बोला कि उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो, तो गोला और बेलन, ठीक है, गोला और बेलन, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, r हो गई ये वाली, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 2r ये वाली। समझ पा रहे होंगे, तो इसकी ऊंचाई होगी ये r और ये 2r, तो 2r अनुपात r, तो अनुपात कितना जाएगा, 2:1, तो ये काय का अनुपात आ गया, ऊंचाई का अनुपात। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि यार गोले की तो ऊंचाई होती ही नहीं है, पर गोले की ऊंचाई यहाँ पर है कि जितनी ऊंचाई इसकी उतनी ही इसकी आ रही है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो r और r कितना हो गया, 2r हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और रुक कर सोचो तो आप बिल्कुल इसे समझ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, और आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे कंपैरिजन वाले ही होंगे। ठीक है, उतार सकते हैं आप, और जितने भी पुराने लेक्चर है आप वो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें हमने क्षेत्रफल पूरा करा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी करा दी है, बहुपद पूरा करा दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने वहाँ पर और भी चीज़ें पढ़ा रखी, इकाई का अंक पूरा करा दिया है। अब ये देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होंगे जो सबसे ज़्यादा पेपर में देखने को हमें मिलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी गोले के आयतन, ठीक है, किसी गोले के आयतन, किसी गोले के आयतन और परिगत बेलन और उसके परिगत बेलन, परिगत बेलन, परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। परिगत बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। अब सबसे पहले तो वीडियो रोको यहीं और इसे एक बार सोचो कि एक्चुअल में क्वेश्चन में लिखा क्या है और इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपने तो कर लिया होगा। अब हम यहाँ देखते हैं किसी गोले का आयतन, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन की बात करूँ तो एक गोले की बात हो रही है और उस गोले का क्या आयतन। तो यदि मैं गोला बनाता तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक गोला होता। क्लियर है, एक गोले का आयतन, और गोले का अगर आयतन है तो गोले की क्या होगी, त्रिज्या होगी, तब ही हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। 4/3 πr³ होता है। तो एक गोले का आयतन यहाँ तक कहानी खत्म, और उसके परिगत बेलन, स्पेशली इसको नोटिस करना है कि ये एक्चुअल में परिगत बेलन क्या होता है। ठीक है, तो परिगत बेलन मतलब एक गोला हुआ और गोला के ऊपर क्या है, बेलन, और गोला के ऊपर अगर बेलन है तो बेलन कुछ इस प्रकार था होगा। मतलब अगर हम इसे डायग्राम रूप में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा समझना इसे, एक मिनट, ये तो देखो एक गोला आ गया और गोले का परिगत बेलन इस प्रकार से बनेगा। तो उसने बोला है कि एक गोले का आयतन और उसके परिगत बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। मतलब ये गोले का आयतन कितना है, त्रिज्या कितनी है, r। डायग्राम समझ पाए आप। तो इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या हो गई r। क्लियर है इतना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मान है, ये मान कितना होगा, तो ये गोले की त्रिज्या है तो ये हो गई r। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, ये भी गोले की त्रिज्या है r, तो ये r और ये r, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऊंचाई आ रही होगी h। ठीक है, h आ रही होगी, तो ये भी r है, ये भी r है, तो r और r कितना, 2r, तो h का मान कितना आ गया, 2r आ गया। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, r, क्योंकि बेलन का आयतन निकालेंगे तो हमें h और r दोनों चाहिए, तो उनके आयतन का अनुपात मतलब गोला अनुपात बेलन, इन दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, सॉरी ज़्यादा छोटा लिख दे रहे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। ये बेलन, इसकी त्रिज्या कितनी है, r। बेलन अगर हम बनाएं, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, परंतु पेपर में इन्हीं चीज़ों की डिमांड है जो हम पढ़ रहे हैं।
इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या है r, ये आप समझ पाए होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक r होगी, क्योंकि इस गोले की त्रिज्या r है तो ये बेलन की भी r, ये r और r कितना 2r, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, मतलब बेलन की ऊंचाई 2r और त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या है r। आयतन निकालना है तो बेलन का आयतन कितना, सॉरी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, अनुपात बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई r स्क्वायर, और r का मान तो r ही है, तो r का स्क्वायर इंटू h का मान कितना है 2r है। क्लियर हो पा रहा है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कटा, r का वर्ग और r कितना हो जाएगा, r की घात 3, तो r के 3r हो गए और ये 3r कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2/3 अनुपात, यहाँ कुछ बचा क्या नहीं, मतलब कितना है 1, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। आपको ये अनुपात सॉल्व करते आता होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 2:3 आ रहा है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो तो पहले रुको और सोचो कि एक्चुअल में उसमें बोला क्या है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे उतार लीजिएगा, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एक इमेजिनेशन है, एक लाइन में ही लिखा है, परंतु उसका जो सॉल्यूशन है एक बहुत तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे उतार सकते हैं। आगे देखते हैं। और आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले तो यार पुराने लेक्चर पूरे कर लेना, तो उससे क्या होगा कि आपके एक फॉर्मूले में अच्छी कमांड रहेगी, एक समझ अच्छी खासी रहेगी, और जब तक आपकी समझ अच्छी ना हो तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का, कि एक अर्धगोले और एक, ठीक है, एक अर्धगोले अर्धगोला, एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन, शंकु के आयतन, ठीक है, एक शंकु के आयतन में 1:1, ठीक है, 1:1 का अनुपात है, का अनुपात है। यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो, यदि शंकु की ऊंचाई, ठीक है, यदि शंकु की ऊंचाई, यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो अर्धगोला और शंकु के व्यास में अनुपात ज्ञात करो। तो हो तो अर्धगोला और शंकु के व्यासों, ठीक है, व्यासों में अनुपात, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कुछ हमसे बोला गया है। अब ये देखो, सबसे पहले तो एक डायग्राम, ठीक है। अब डायग्राम कैसे, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, और जब भी क्वेश्चन आता तो बिना डरे कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ो, और जितना बोला उतना डायग्राम जरूर बनाओ। तो उसने बोला है कि एक अर्धगोला, तो अर्धगोला जैसे ही बोला तो एक अर्धगोला पहले बना लो। शायद अर्धगोला आपको याद हो तो कुछ इस प्रकार से होता है, एक कटोरे के आकार का। तो एक अर्धगोला और एक शंकु, शंकु की अगर हम बात करें तो शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, कौन आपको याद होगा, मंदिर याद होगा। शंकु के आयतन में 1:1 का है, मतलब इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, इन दोनों में जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप, कि यहाँ तक जो कहानी उसने बोली है, ठीक है, हमेशा ऐसे ही पढ़ते, जितना लिखा है उतना करो, आंसर आएगा। कि एक अर्धगोला और एक शंकु, इन दोनों के आयतन का जो अनुपात है वो इतना होगा। अब हम क्या करें कि आगे पहले देखो कि इनमें रिलेशन कुछ दिया है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या लगेगी और यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई दोनों लगेगी, तब आयतन निकलेगा। तो आगे का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ उसने बोला कि यदि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मीन्स इसकी बात कर रहा है, आधार के व्यास के बराबर है। आधार के व्यास के क्या है, बराबर। तो देखो आधार की त्रिज्या कितनी है, r, इधर यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, r,
तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, d बराबर से r और r कितना 2r। ये चीज़ समझ पा रहे हैं क्या? तो जो शंकु है उसका आधार ये r है त्रिज्या, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 2r, और 2r को हम क्या बोलते हैं व्यास, तो d बराबर से कितना हो गया 2r। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, शुरू से पढ़ रहे हैं तो जब आपने गोला पढ़ा और वृत्त पढ़ा तब से। तो उसने बोला क्या है, वो देखो ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई जो है ये, ठीक है, ये ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। तो आधार का जो व्यास है कितना 2r व्यास है, तो इसके बराबर है क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई का मान कितना जाएगा 2r। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ऊंचाई आधार के व्यास के क्या है बराबर, तो आधार का व्यास है 2r, तो ऊंचाई हो गई 2r। तो गोला और शंकु के व्यास का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है, और इसकी त्रिज्या अपन कितनी मान लें, r मान लेते हैं। तो उसने क्या बोला है, अर्धगोला और शंकु के व्यास का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो इसकी त्रिज्या अपन r, ये कैपिटल R मानना पड़ेगा क्योंकि इसका कहीं पर भी हमें दिया है क्या, नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो इसका हमने ये त्रिज्या r मानी, ये 2r आ गया, और यहाँ पर ये r है कैपिटल R, ये कैपिटल R है। इसके व्यास की अगर मैं बात करूँ तो क्या इसको d मान लें, ठीक है। देखो पहले हमें किसका अनुपात निकालना है, तो इसका जो व्यास है, तो इसका व्यास r और r कितना हो जाएगा 2r अनुपात, इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो देखो उसने बोला है कि उनके व्यास का अनुपात ज्ञात करो, तो इसका व्यास कितना है 2r। क्लियर है? कहने का ये मतलब है कि हमें r और r में ही अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, तो इन दोनों का आयतन का अनुपात कितना 1:1 था, इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 2/3 पाई r की घात, सॉरी यहाँ कितना है कैपिटल R की घात 3, ये हो जाएगा क्या। और इसका आयतन अगर हम निकालें तो इसका आयतन कितना होता है 1/3, ऐसी कुछ होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब r का मान कितना है r ही है, तो r का वर्ग इंटू h का मान कितना 2r बराबर से कितना जाएगा 1/1। क्यों लिखा देखो, इसका आयतन कितना जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r है, और h की वैल्यू कितनी 2r बराबर से 1:1 है, तो बराबर से 1:1। सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कटेगा, क्लियर है, पाई से पाई कटेगा, ये भी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ r की घात 3 और यहाँ पर भी r की घात कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ r की घात 3 बटे में r का वर्ग और r का वर्ग, r की घात कितना आ जाएगा 3 बराबर से 1/1 है। यहाँ से r बटे r का मान अगर निकाले तो यहाँ क्यूब रूट 1/1 आएगा, मतलब r अपॉन r बराबर से 1/1 आ गया। ये क्या है, ये वाला जो व्यास है ये अर्धगोले का है, ये वाला व्यास है शंकु का है। तो यहाँ पर r का मान अगर लिखें तो 2:1 अनुपात 2 इंटू r का मान 1 यहाँ से, तो 2 एकम 2, मतलब ये जब कटेगा तो 1:1 आ जाएगा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं उनके व्यास का अनुपात भी कितना होगा, तो 1:1 होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ, मतलब यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी आपको दे रखी है, परंतु फाइनली आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसे उतार सकते हैं। परंतु आप बोलोगे कि सर जब आंसर 1:1 आ रहा तो क्यों उतारे, तो ये तो देखो कि कितना तामझाम उसने दिया था। व्यक्ति पहले ही डर जाता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले ही, तो उससे सॉल्व भी नहीं हो पाते हैं। और हो सकता है आपको ये टफ लग रहा हो, परंतु कितना भी कठिन लगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं, ये कन्फर्म है। और बिना मैथ्स के तो असंभव है, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या फिर बहानेबाजी तो 1000 हो सकती है। मतलब एक छोटी सी एक लाइन है कि नहीं करने के बहाने तो 1000 होते हैं, परंतु करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको करना है, मैथ्स अच्छा करना है, तो एक बहाना ही काफ़ी है कि चलो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ लेते हैं। और अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना होगा तो आप 1000 बहाने बता दोगे कि मेरा मैथ्स नहीं था, मेरे टीचर बेकार थे, मुझे समझ में नहीं आती है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती, मेरा कैलकुलेशन बेकार है, तो ये हज़ारों प्रकार के बहाने मिल सकते हैं अगर आपको नहीं करना होगा। तो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा अपने पास, जैसे दिया है कि एक बेलन और एक शंकु के आयतन में 2:3 का अनुपात है। तो क्या बोला है, एक बेलन, तो बेलन कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, ऐसा एक बेलन, और एक शंकु कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो एक बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात, तो इन दोनों का आयतन का अनुपात कितना है, तो 3/2 है। लग गया, मतलब कहानी खत्म। आगे देखो, यदि उनकी त्रिज्याओं में, ठीक है, त्रिज्याओं में कितना 3:4 का अनुपात हो,
तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 4, क्लियर है। इसकी त्रिज्या 3, इसकी त्रिज्या 4 है, और इसकी ऊंचाई कितनी मान ले हम h, और इसकी ऊंचाई कितनी मान ले h, क्लियर है। इसको कैपिटल H और इसको स्मॉल h, तो उनकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो। ये काय का अनुपात है, तो आयतनों का अनुपात, काय का आयतन का। तो इसका आयतन और इसके आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये देखो सॉल्व अगर हम करें तो ये बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग इंटू एच, एच का मान कितना है h ही है, बटे में बेलन का आयतन शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई का पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग इंटू एच, और एच का मान h बराबर से क्या हमारे पास 3/2। समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों के आयतन का अनुपात इतना है, तो आयतन का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, त्रिज्या भी दी है, यहाँ पर भी त्रिज्या दी है, ऊंचाई इसकी h और इसकी h मान ली, पाई से तो पाई कटेगा, ठीक है, और 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और आगे अगर हम सॉल्व करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास है h बटे में कितना है h, क्लियर है। आगे सॉल्व करें यहाँ, तो यहाँ कितना 1 3 बचा, तो 1 3 इधर बटे में जाएगा, तो बटे में 1 3 गया। अब यहाँ ऑलरेडी पहले से कितना है 2, तो ये 1 3 इधर बटे में गया, वहाँ ऑलरेडी पहले से 2 है। यहाँ पर अगर हम इसे पलटाएंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसे अगर सॉल्व करोगे तो देखो 1/3 है, सॉल्व करोगे तो कितना 3/1 आएगा, तो ये 3 भी कहाँ चले जाएगा, ये अंश का है, तो ये फिर से इधर काय में जाएगा, बटे में जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। 4 का वर्ग कितना 16, और 16 इधर काय में गुणे में चला जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो h/h बराबर से रेशो क्या आ जाएगा, तो 8 बटे कितना 3 3 9, तो ऊंचाई का अनुपात पूछा है, और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 8/9 या 8:9 होगा, ठीक है। चीजें समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप एक बार जरूर ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा अभी तक का, ठीक है, जिसमें एक लाइन का क्वेश्चन होगा, पर उसमें चीजें बहुत कुछ आपको एक साथ दे रखी होगी। और जो भी है आयतन के क्वेश्चन आपसे जितना भी बने बहुत अच्छी बात है, पर जो भी रेशो वाले क्वेश्चन है वो जरूर करना आप लोग, है ना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन आ गए तो 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, 4 क्वेश्चन अगर आ गए तो 2 क्वेश्चन इसी से रहेंगे, मतलब रेशो से। समान व्यास और समान ऊंचाई, और समान व्यास और समान ऊंचाई वाले एक बेलन, ठीक है, एक बेलन, एक शंकु और एक गोला के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, के आयतन का अनुपात ज्ञात करो, क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पर अच्छा खासा दिया जो भी है कि एक समान व्यास, जितने जो भी आकृति उनके व्यास, समान ऊंचाई वाले बेलन, ठीक है, एक बेलन है, तो सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं, ये एक बेलन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद है शंकु, तो एक शंकु बना लो, ये हो जाएगा शंकु, और गोला, तो यहाँ एक क्या बना लेते हैं, गोला, क्लियर है। कि आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका आयतन और इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। अगर मैं इसकी त्रिज्या मानूं कितनी r, समझना इन चीज़ों को कि इसमें r h कैसे लाएंगे हम। इसकी त्रिज्या यदि यहाँ से यहाँ तक r होती तो ये भी कितनी होती r, क्लियर है। तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी r होगी, इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी r होगी, ये r और ये r, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी 2r होगी, और ये ऊंचाई भी कितनी होगी 2r होगी। समझ पा रहे हैं। गोला था उसकी त्रिज्या r मानी, तो इसकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या भी r, क्योंकि यहाँ लिखा है कि व्यास समान है, मतलब इसका व्यास और इसका व्यास समान है, तो त्रिज्या r है, तो ये r और ये r, ये 2r हो गया, तो ये ऊंचाई बनेगी, ये ऊंचाई भी 2r, ये भी 2r, ये r और r है। इसका आयतन क्या होता है बेलन का, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h, और h का मान कितना है 2r अनुपात।
इसका आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना है 2r अनुपात इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी आर की घात कितना 3। इसका आयतन, इसका आयतन और इसका आयतन, इनका अनुपात निकालना है, सॉल्व करेंगे। तीनों में पाई है तो तीनों पाई कट गए, आर की घात 2 और 1, आर की घात कितना 3, 2 और 1 कितना 3 और ये 3, तो आर की घात 3 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचा 2 अनुपात 1/3 और सॉरी यहाँ पर कितना है, ये 2 भी है ना, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2, सॉरी तो 2 तो इधर भी था, 1 मिनट, ये 2 एकम 2, 2 से 2 और 2 दूनी 4, ये पूरा का पूरा कट गया तो बचा कितना 1 अनुपात, यहाँ कट चुका है बचा कितना 1/3 अनुपात, यहाँ कितना बचा है 2/3। अनुपात सॉल्व करते आता होगा आपको, तो यहाँ जाएगा कितना 3 अनुपात 1 अनुपात 2, तो इनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1 अनुपात 2। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, ठीक है। हमने इसमें 4-5 ही क्वेश्चन देखे, परंतु आप इनसे आपको अनुमान लगाना है कि हर एक जो क्वेश्चन आने वाला होगा रेशो से रिलेटेड या मिसलेनियस टाइप ऑफ आपको करना कैसे, जो थ्योरी में लिखा होता है वैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो भी होगा मैं बता दूंगा, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।